अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेनियामिन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम रिसर्च प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे कि एक रिसर्च प्रोसेस क्या होता है और इसके कितने स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को किस तरह हम फॉलो करके किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं या हम किसी नए नॉलेज को क्रिएट करते हैं। रिसर्च प्रोसेस में जाने से पहले हम ये बात करेंगे कि एक रिसर्च क्या है। एक रिसर्च एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसका मकसद नए नॉलेज को क्रिएट करना होता है, पहली बात। या फिर हम ये बात करते हैं कि आप ऐड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज करते हो। ऐड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज का मतलब ये है कि ऑलरेडी कुछ डेटा अवेलेबल है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ मिसिंग है और आप उस पे काम करते हो, तो हम रिसर्च करते हैं। हम रिसर्च मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात को आंसर करने के लिए भी करते हैं, जिस तरह हमारे दिमाग में किसी भी सोशल फिनोमेना, किसी भी प्रॉब्लम को लेके उठते हैं, जैसा कि दुनिया गोल क्यों है, सूरज मशरिक़ से क्यों तुलू होता है, मगरिब में क्यों गुरूब होता है। इस तरह के सवालात को आंसर करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। एक रिसर्च प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उस पे हम बात करेंगे, लेकिन हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। एग्ज़ाम्पल हमारा एक्सप्लोरिंग द यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम फॉर पर्सनल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। इस एग्ज़ाम्पल को लेके हम पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो एक रिसर्च प्रोसेस में मुख्तलिफ जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम से लेके इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग तक की स्टेप्स हैं। हम सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि हम एक प्रॉब्लम को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल दिया कि फॉर एक्सप्लोरिंग द यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम फॉर पर्सनल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। अगर हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो कैसे करते हैं? हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसके थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को या इस इशू को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि अगर कोई इशू एग्ज़िस्ट करती है तो हमें पता चल जाता है। क्यूरोसिटी, अपनी जो पर्सनल हमारी क्यूरोसिटी होती है, उसको यूटिलाइज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के थ्रू अगर हम खुद एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू के थ्रू, डिस्कशंस के साथ, दोस्तों के साथ, उस्ताद लोगों के साथ, या फिर गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चल जाता है कि एक प्रॉब्लम हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या है। दूसरा स्टेप है हमारे पास लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि आप अपने टॉपिक पे, अपने आपका जो प्रॉब्लम जिसको आप देख रहे हैं, उस पे जितना काम हुआ हुआ है, यानी आप प्रीवियस नॉलेज को क्रिटिकली एनालाइज करते हो रिसर्च आर्टिकल्स, थीसिस और बुक्स की सूरत में। लिटरेचर रिव्यू के बाद आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस फार्मूलेट करते हो। जब आप डिटेल से अपने लिटरेचर को पढ़ते हो, रिव्यू करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि जो आपका प्रॉब्लम है, जिस पे आप काम करना चाहते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, आप उसमें क्या मालूम करना चाहते हो। चूँकि लिटरेचर से आपको गैप का पता चल जाता है, तो आप उस गैप को फिल करने के लिए फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हो, अपने रिसर्च क्वेश्चन सेट करते हो। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है कि एक्सप्लोरिंग द यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम फॉर पर्सनल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। तो इस टॉपिक पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह के बन सकते हैं कि टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रैटेजीज इंडिविजुअल एम्प्लॉय टू प्रेजेंट देयर पर्सनल आइडेंटिटीज ऑन इंस्टाग्राम, or to examine the psychological motivation behind the choice of content filters and captions for self presentation, or to understand the impact of societal norms, cultural influences on the construction of personal identities on Instagram. ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए आप टू इन्वेस्टिगेट, टू एग्जामिन और टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लोर किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। चौथा जो हमारे पास स्टेप है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस का होता है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो। जिस तरह सेम एग्जांपल को ले लें, तो हम ये गेस लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर यूजिंग इंस्टा फॉर एकेडमिक पर्पसेस। डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं, उसको स्टेटिस्टिकली देखते हैं, तो स्टेटिस्टिक्स के थ्रू हम उसको टेस्ट करते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है वो रिसर्च डिज़ाइन का है। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप कौन सी स्टडी को लेके जाओगे, क्वालिटेटिव होगी उसकी नेचर या क्वांटिटेटिव होगी, या मिक्स मेथड आप यूज़ करोगे। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में आप सर्वेस करते हो, क्वेश्चनर का इस्तेमाल करते हो। क्वालिटेटिव स्टडीज़ में आप इंटरव्यूज़ करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, फोकस ग्रुप डिस्कशंस करते हो। और मिक्स मेथड में आप सर्वेस भी करते हो और इंटरव्यूज़ भी करते हो। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपने क्वांटिटेटिव की तरफ जाना है, क्वालिटेटिव या फिर मिक्स मेथड की तरफ, तो आपको पता चल जाता है कि आप डेटा कलेक्ट कैसे करोगे। यानी
रिसर्च हाइपोथेसिस तक का जो प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसको हम मालूम करना चाहते हैं। और इन हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस को किस तरह मालूम करेंगे, ये शुरू हो जाता है आपके रिसर्च डिज़ाइन के स्टेप के बाद। रिसर्च डिज़ाइन में आप उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए डिसाइड करते हो कि आप क्वांटिटेटिव स्टडीज़ की तरफ जाओगे या क्वालिटेटिव स्टडी की तरफ जाओगे। रिसर्च डिज़ाइन के बाद हमारे पास स्टेप आता है डेटा कलेक्शन का। चूँकि आपको अगर एक दफ़ा कंफर्म हो जाए कि आप सर्वेस करोगे, तो फिर सर्वे में होता क्या है, आप क्वेश्चनेयर यूज़ करते हो और आप डेटा कलेक्ट करते हो, या अगर आपने क्वालिटेटिव स्टडीज़ की तरफ जाना है, तो डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू होता है। जब डेटा कलेक्ट हो जाए तो उसके बाद एक स्टेप आता है, वो है एनालाइजिंग द डेटा, टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इसके लिए मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज़ करते हैं, जैसा कि हमारे पास SPSS है और बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये आप यूज़ करते हो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में। दूसरी तरफ क्वालिटेटिव स्टडीज़ में आप एनालाइज करते हो, उसकी कोडिंग करते हो, थीम्स बनाते हो, वीवो और एटलस वगैरह को यूज़ करते हो। तो डेटा कलेक्शन के बाद डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर उसकी एनालिसिस के बाद आप फाइंडिंग्स की तरफ जाते हो, रिजल्ट्स की तरफ जाते हो। आपको पता चल जाता है कि वही लोग इंस्टा को किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। आया वो पर्सनल आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो इसका मकसद एकेडमिक पर्पसेस हैं, या क्या है। और आखिर में आप यानी इंटरप्रिटेशन, चूँकि जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उसके बाद आप उसकी रिपोर्ट राइटिंग करते हो, जो कि फाइनल स्टेप है। और उसमें आप उस कंक्लूजन को लिखते हो जो आपके पास आता है। ये याद रखें कि आपका कंक्लूजन आपके ऑब्जेक्टिव्स पे बेस करता है, आपके हाइपोथेसिस पे बेस करता है। ये तमाम जो है रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स हैं, जिनको हर रिसर्चर सोशल साइंसेज़ में फ़ॉलो करता है, और वो इसके थ्रू अपने रिसर्च को कंडक्ट करता है किसी भी सोशल फिनोमेना, किसी भी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।